इंतखाबी जंग 2019 लगातार सुबह से ही पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स अपने हक राय दही के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जो वोटर पहली मरतबा अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जोश काबिल दीद है। पहली मरतबा वोट करने वाले नौजवानों का कहना है कि इस इंतखाबात में वोट करना सबसे अहम है। ये इंतखाबात मुल्क का मुस्तकबिल तय करेंगे। मेरा पहला बार है। क्या लेकर के आए हैं यहाँ पर, किस तरह के प्रतिनिधि कुछ मिला? बस यही सोच रहा हूँ कि थोड़ा युवा पर थोड़ा ध्यान दे सरकार, जो भी सरकार है थोड़ा युवा पर ध्यान दे। काफ़ी बेरोजगारी बढ़ चुकी है और हम युवा को ज़्यादा कष्ट हो रही है इस बेरोजगारी के कारण। पहला बार वोट देने आया तो क्या महसूस करा, कैसा? थोड़ा एक अलग सा फील हो रहा है, एक्साइटेड सा लगा सर, खुद का बारात आया हूँ ऐसा फील हो रहा है। मतलब यहाँ कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत है कि थोड़ा लेट हो रहा है पोलिंग, थोड़ा सा 20 जैसे हम लोग का 20 है, 220 है पोलिंग बूथ और 19 का फास्ट हो रहा है, 20 थोड़ा स्लो हो रहा है। मतलब पहली बार में थोड़ा ब्रेक लग रहा है। हाँ, पहली बार थोड़ा ब्रेक लग रहा है। तो दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका तारुफ करा देते हैं। अभिनव जैन साहब जो कि बीजेपी लीडर हैं, और साथ ही साथ दीपक पांडे साहब काफ़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव साहब, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे 2014 में नाम मोदी का नाम का इस्तेमाल किया गया और मोदी के नाम से वोट मिला, और अब तमाम लीडरान की जानिब से कहा जा रहा है कि काम के नाम पर वोट मिलेगा। क्या लगता है कि जो वोटर टर्नआउट था 2014 में, उससे भाजपा का बढ़ता हुआ दिखाई देगा या फिर खिसकते हुए सीट जो है नजर आएंगी? चाहूंगा, देखिए, नरेंद्र मोदी जी का नाम काम से बड़ा और उनका काम उनके नाम से बड़ा। पहले नाम था, लेकिन जनता ने विकास और सुशासन देखा है और अब नाम और काम दोनों पे जो है जनता वोट कर रही है। और वोट करने का जोश ऐसा है कि जैसे जनता इस तरह से वोट कर रही है जैसे चुनाव में वो खुद अपने लिए वोट कर रही हो, अपने परिवार के लिए वोट कर रही हो, अपने आने वाले कल के लिए वोट कर रही हो, अपने बच्चों के लिए वोट कर रही हो। इस जोश के साथ जनता नरेंद्र मोदी जी के फेवर में, उनके हक में वोट कर रही है। जी दीपक साहब, पहले नाम था अब काम है, यानी दो दो चीजों से लड़ना है। क्या लगता है कि वोटर्स और साथ ही साथ वोट का जो टर्नआउट था, जो सीटें थी, अगर बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए तो 13 सीटें बीजेपी के खाते में, 12 सीटें गई थी 13 सीटों में से, और एक सीट उसकी सहयोगी अपना दल के खाते में गई थी। ऐसे में सपा और बसपा का इत्तेहाद है, क्या लगता है कि इत्तेहाद कुछ खास कर पाएगा उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मोदी जी और योगी जी इतने बौखलाए नजर नहीं आते। नहीं, नाम और काम दोनों का जिक्र कर रही है। जी, नाम बीजेपी जो नाम और काम का जिक्र कर रही है, क्या लगता है कि नाम और काम वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखो सना जी, नाम तो रहा नहीं, काम किसी को दिखा नहीं। ठीक है, दोनों को एक ही शब्दों में आपको जवाब दे दिया कि नाम तो रहा नहीं, काम किसी को दिखा नहीं। अब मैं बीजेपी नेता हमारे साथ बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले अपने जो 2014 में मैनिफेस्टो में 10 ऐसे वादे गिना दीजिए जो आज आपने पूरे किए हों। वो भी किसी के पास नहीं है। आपको बता दें, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। बेसिकली हम देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, भारत की आबादी में 65% यूथ है और भारत की औसत आयु जो है 28 वर्ष है। तो अभी सबसे ज्यादा यूथ है और यूथ को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है? जॉब की। अगर जॉब नहीं है तो उनका फ्यूचर क्रिएशन कैसे होगा? फ्यूचर ही जब नहीं बनेगा तो देश का निर्माण कैसे होगा? ये लोग बात करते हैं देश निर्माण की। यूथ का जब भविष्य नहीं बनेगा तो देश का निर्माण कैसे होगा? आप बताइए, अगर यूथ को रोजगार नहीं मिलता है, 5 साल में जिस यूथ को सरकारी मतलब गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, अगर 5 साल में आपने नहीं दे पाया और उसकी एज एक्सीड कर गई, आप बताइए उस यूथ का भविष्य क्या होगा? इन्होंने कोई रोजगार नहीं दे पाए। आपको बता दें 50% रोजगारी बेरोजगारी बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप बताइए बेरोजगारी का आंकड़ा कितने बेरोजगार हैं? 49 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपने दी। आप लोगों ने यूपी पे शासन किया, बीएसपी ने शासन किया, समाजवादी ने शासन किया, और जब भी ये दोनों पार्टी आई आपस में एक दूसरे को गाली देती आई। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं इनकी रोजगार की बात पे मैं विचार देना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं रोजगार वाली बात पे। अगर रोजगार वाली बात पे मेरा जवाब सुने, आपने क्वेश्चन उठाया है। 17 करोड़ रुपए, 17 करोड़ लोगों को जो है मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया। 17 करोड़ लोग अगर जो है उनको लोन मिला तो उनके साथ एक एक दो दो आदमी और भी कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय के अंदर, प्रतिष्ठान के अंदर कहीं ना कहीं मिला हुआ है।
कितने लोगों को अपने पैरों पे मोदी सरकार के दौरान उनको खड़ा होने का मौका मिला, इनकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। सना जी, मैं इनको बता देना चाहता हूं, जानकारी में अभिनव करता हूं। साहब, आप अभिनव साहब, आप विकास की बातें करते हैं। अभिनव साहब, लगातार बीजेपी से विकास- सवाल किया जाता रहा कि कितनी नौकरियां दी हैं, इसकी रिपोर्ट शाया की जाए। आखिर जब नौकरियां बीजेपी ने दी हैं तो रिपोर्ट क्यों नहीं शाया की? जब योगी सरकार आई और राष्ट्र में मोदी सरकार आई तो ये देखा गया आज भी घरों के अंदर बल्ब नहीं जल रहा, गांव के अंदर लाइटें नहीं जल रही। आप और हम एसी में बैठते हैं, आपने 50 साल के अंदर शासन के अंदर आप बिजली तक नहीं पहुंचा पाए, कितनी शर्म की बात है। और आज विद्युतीकरण, आज विद्युतीकरण घर घर के अंदर पहुंच चुका है। 2014 गैस नहीं थी, आप बताइए, आपने मरने के लिए महिलाओं को छोड़ दिया, महिलाएं खास खास कर अस्पताल में जा रही थी। आपने किसी भी तरह की मूलभूत सुविधाएं भी आप लोग नाकाम रहे इसको घर घर पहुंचाने के लिए, और आप विकास की बातें करते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। अभी शर्म, आप शर्माइए, आपको मैं आंकड़े गिनाता हूं। आप बताइए मुद्रा योजना कितने टाइप की होती है? आप पहले बताइए मुझे, मुद्रा योजना कितने टाइप की आपके नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, कितने टाइप की होती है? अरे बताइए। मुद्रा योजना का टाइप, हाँ, कितने टाइप का है? मुद्रा योजना के तहत पता ही नहीं है भाई साहब, मुद्रा योजना के योजना का टाइप ही नहीं पता है। आप देखिए, झूठ बोलने की फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा भाई साहब, आपको। झूठ नहीं, आपको आंकड़ा नहीं पता, आपको यही नहीं पता। आपको वक्त पे आना पड़ेगा। योजना बताइए, मुद्रा योजना कितने प्रकार की है? आपको यही नहीं पता भाई साहब, यही नहीं पता है तो आप क्या बताएंगे मुद्रा योजना कितने प्रकार की? आपको मैं बताता हूं, मुद्रा योजना 3 प्रकार की है। शिशु है, तरुण है, किशोर है। शिशु में 80% लोगों को 80% लोगों को लोन दिया गया जो कि 50,000 से कम है, और 50,000 से कम लोगों को जो लोन दिया गया उसमें 386 रुपए की कमाई होती। बताइए 386 रुपए में किसका घर चलेगा? और आपको दूसरा आंकड़ा देता हूं मैं, जो आपको तरुण, जो किशोर है, किशोर में क्या होता है कि 5 लाख से कम लोन दिया जाता है। 5 लाख में 3,886 रुपए के करीब में आता है इनकम, मंथली इनकम। अब बताइए 3,886 में कौन सा आंकड़ा चलेगा? ये तो खुशी की बात है। सुनिए, आपको इसका मतलब पता है भाई साहब, हमें पता है जमीन किशोर का भी पता है, तरुण का भी पता है, आपको यही नहीं पता 10 लाख से ऊपर के ऋण के बारे में भी आपको क्या पता बात कर रहे हैं आप? रट के आ जाते हैं मोदी जी के झूठे भाषण और टीवी पे आप कैसे कह रहे हैं? चीज। आप कह रहे हैं 5 लाख रुपए का व्यवसाय आदमी लगाकर सिर्फ 3,000 रुपए कमाएगा। जी बिल्कुल कमाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का जो आपका डेटा है 11,000 करोड़ एमपीए हुआ है, आपको कुछ नहीं पता अपना आंकड़ा, और आप बैठ करके आप आके झूठ बोलते हैं भाई साहब, तो वो शायद कोई कमाएंगे नहीं। लेकिन आपकी योजना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जो व्यक्ति अपना व्यवसाय कर रहा है, आप किसी के व्यवसाय के बारे में कैसे कह सकते हैं? आपको वही नहीं पता, आप रहने दीजिए। 5 लाख रुपए लगाकर कितने सारे काम हो सकते हैं। आप पढ़िए, तैयारी करके आइए जी, कोचिंग सेंटर है, आपको टाइपिंग सेंटर है। अभिनव साहब, सवाल आपसे सीधा ये था कि अगर रोजगार दिया गया तो रोजगार का आंकड़ा क्यों शाया नहीं किया गया? बार बार पत्रकारों की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, रोजगार अगर मोदी सरकार ने दिए, केंद्र सरकार ने दिए हैं, नौजवानों को रोजगार का वादा करके आई थी 2014 में आपकी सरकार, लेकिन रोजगार के हवाले से जब सवाल किया जाता है और आंकड़े को लेकर सवाल किया जाता है, कितने रोजगार आपने नौजवानों को दिए, लेकिन इसका जवाब कुछ नहीं, क्योंकि शाया भी नहीं किया गया कि कितने रोजगार आपने नौजवानों को दिए। खैर, हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा हमारी जुड़ चुकी हैं रंजना दुबे, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, 7 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और तकरीबन 9 बजने वाले हैं। इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें क्या कुछ देख पा रही हैं, और क्या पोलिंग का अमल सही तरीके से जारी है? किसी तरह की कोई खराबी या तशद्दुद, किसी तरह की कोई खबर? जी सना, बिल्कुल। इस वक्त मैं उज्जैन में हूं और उज्जैन में लोग सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र है जहां पर भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया अभी कुछ ही देर में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। अभी महाकाल मंदिर में वो पूजा पाठ कर रहे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जागरूक हैं और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मतदान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है सना कि ये उज्जैन लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर विधानसभा चुनाव की अगर 8 सीटों को देखा जाए तो यहाँ पर 5 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत को देखा जाए, वोट परसेंटेज को देखा जाए, तो वो कहीं ज्यादा है कांग्रेस के मुकाबले, और जीत का जो अंतर है वो भी बहुत कम है। और उज्जैन उत्तर सीट की अगर बात कही जाए तो उज्जैन उत्तर सीट पर 25,800 से ज्यादा मतों से जो है भाजपा विधायक की जीत हुई थी, जितनी की 8 सीटों पर इस वक्त रंजना दुबे आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त सीधे लिए चलेंगे केदारनाथ, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है, उसमें
छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूँ। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था। न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है, उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं, व्यक्ति के हित को देखें। जी बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पहुंचे हैं विकास के लिए, रोजगार के मुद्दे को लेकर वोट करने के लिए। और ये आप देखिए कि यहाँ पर इस बार जो चुनाव आयोग की उन्होंने एक पहल की है, यहाँ पर जो महिला बाल विकास है उनकी तरफ से एक झूला घर भी बनाया गया है। जो मतदान केंद्र, यहाँ पर अगर कोई महिला अपने बच्चों के साथ पहुंचती है तो उनके खेलने के लिए यहाँ पर ये झूला घर बनाया गया है, जहाँ पर तमाम बच्चे यहाँ पर झूला में घर में एंजॉय कर सकते हैं। और जो तमाम जो लोग हैं मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें किसी भी तरह से कोई दिक्कत न हो, और तमाम सुविधा इस मतदान केंद्र पर की गई है। और मतदान का जो प्रतिशत है, ऐसा कहा जा रहा है कि उज्जैन लोकसभा सीट में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 8 सीटों की तुलना की जाए तो 8 सीटों के मुकाबले जो उज्जैन सीट है वहां पर वोटर सबसे कम है। 16 लाख यहाँ पर वोटर इस सीट पर हैं। जी सलाम। जी रंजना, जिस तरीके से अगर बात की जाए मूलभूत सुविधाओं की, तो उज्जैन की क्या कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो आवाम अपने जहन में रखकर आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? जी सना, बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और जो इन्होंने कहा कि यहाँ पर अब की बार ये लोग कैंडिडेट नहीं सिर्फ ये देखेंगे कि किस तरह से लोग स्वार्थ सिद्धि की बातें ना करें या फिर लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को साधने के लिए ही बातें करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि 5 सालों से जो सांसद यहाँ पर थे, यहाँ पर जो उद्योग धंधों की कमी है अब तक पूरी नहीं हो पाई। नर्मदा जो है पाइपलाइन वो यहाँ पर नहीं पहुंच सकी है। क्षिप्रा नदी का जो शुद्धिकरण की बात कही गई थी वो भी नहीं हुई है। तो ऐसे तमाम वादों को लेकर भी नाराजगी है और यही वजह है कि जो चिंतामणि मालवीय है उनका टिकट भी काट दिया गया था। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती भी है, क्योंकि उनका टिकट कटा था। हालांकि उन्होंने नाराजगी पूरी तरह से जाहिर नहीं की थी, लेकिन उनके मन में तो था ही। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए भीतरघात भी बड़ी चुनौती है। लेकिन मोदी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मोदी फैक्टर को लेकर ही लोग जो है प्रत्याशी हैं जन जन तक पहुंचे। उनका अपना विजन हो ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा बेहद इंपॉर्टेंट है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल मालवीय की बात कही जाए तो यहाँ पर किसान कर्ज माफी और जो अभी फिलहाल न्याय योजना इस बार लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, वही विजन है जो जनता तक पहुंच रहा है। लेकिन जनता के आखिर मुद्दे क्या है, वो क्या चाहती है? हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे, उन्हीं से जानते हैं। आप बताइए, आप किन बातों को लेकर इस बार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? मैडम, सबसे महत्वपूर्ण आज वोट करना। मुद्दे हम हमारे मन में तय कर चुके हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, आपने किस मुद्दे पे वोट दिया? आप अपना वोट कर चुके हैं। आपने किन मुद्दों पे वोट दिया? मेरा वोट जिसको गया है वो मेरा निजी मामला है, आप भी मत बताइए। मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आपके लिए सेंट्रल मन में तय है सारे। आपके लिए है वोट करना सबका महत्व। आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा, ज्यादा से ज्यादा वोट करें। आज के दिन महत्वपूर्ण यह है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग। आप खुद समझती हैं ज्यादा वोटिंग मतलब? ज्यादा वोटिंग का मतलब इन्होंने बता दिया, आप बताइए। इट इज टोटली रिलेटिव है, अलग अलग लोग अलग अलग सोच है। ज्यादा वोटिंग मतलब समझदार लोग जो का मतलब पता है, लेकिन आप केंद्र के मुद्दों को इम्पोर्टेंस देते हैं या फिर आपके लिए स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं? केंद्र के मुद्दे है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्थानीय भी है, लेकिन प्राथमिकता केंद्र के मुद्दों पर। आपको लग रहा है कि यहाँ पर 5 सालों में जो सांसद ने वादे किए थे वो पूरे किए हैं?
लगभग हमारे सांसद ने पूरे वादे पूरे किए हैं, हम उनसे संतुष्ट हैं, इसीलिए हम वोटिंग। तो बिल्कुल सर, आपने सुना कि यहाँ पर जो मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और उनके लिए स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन केंद्र की नीतियों को वो देख रहे हैं, केंद्र के मुद्दे वो देख रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस है वो फेस को देख रहे हैं कि आखिर पीएम कैंडिडेट कौन है और किस तरह से वो देश में बदलाव ला सकते हैं या फिर विकास कर सकते हैं और देश को सुरक्षा दे सकते हैं। रंजना, जिस तरीके से 8 सीटें हैं जिसको लेकर पोलिंग हो रही है, इन 8 सीटों की अगर 2014 की बात करें तो 2014 से लेकर अब तक, क्योंकि 2014 में मोदी लहर थी और सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई, ऐसे में क्या लगता है कि इस बार की तस्वीरें क्या कुछ रहने वाली हैं? कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं? और साथ ही साथ अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस का क्या कुछ हाल यहाँ पर रहने वाला है? क्या कुछ जमीनी हकायक बता रहे हैं? जी, अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है सना, क्योंकि ये वोटर के मूड पर डिपेंड करता है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह बदलाव देखा गया था, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बेहद अंतर होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, स्थानीय प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आखिर वो आपके बीच कितना पहुंच रहा है, कितनी आपकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों की बात कही जाए तो इसमें केंद्र की नीतियों के बारे में देखा जाता है, केंद्र के चेहरे देखे जाते हैं कि आखिर पीएम कैंडिडेट कौन है, और यही एक वजह है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है पीएम कैंडिडेट के लिए, और कांग्रेस से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी है उनका चेहरा यहाँ पर देखा जा रहा है, और वही जो तमाम मतदाता हैं वो अपने मूड के हिसाब से पहुंच रहे हैं और वोट कर। जिस तरह से आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान किया जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या के मतदान का मतलब सभी को पता है कि आखिर क्या होता है। जी, जाहिर सी बात है। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस काफी सालों के बाद सत्ता में आई। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें रह सकती हैं, क्योंकि लोकसभा इंतखाब मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाब होने के बाद हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी को यहाँ पर फायदा मिलता है या नहीं। बेहद शुक्रिया रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से